रमण आप्यायत भवग्या इंद्राय भागं प्रजापति। इन दिनों पूरे देश में वेद पाठी देवव्रत महेश रेखे की हर जगह चर्चा हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबार की हेडलाइंस हो। इसी के साथ चर्चा हो रही है दंड कर्म पारायणम की। दरअसल ये दंड कर्म पारायणम है क्या और इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये लिखते नजर आ रहे हैं कि ये करके मिलेगा क्या, दंड कर्म पारायणम से होगा क्या। इसी के साथ देश के सनातनी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि फिर से सनातन का परचम विश्व में लहराने लगा है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर दंड कर्म पारायणम है क्या और ये शुरुआत कहां से हुई। आज के समय में जब हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया की मदद लगती है। अगर आज से कुछ साल पहले की बात की जाए तो किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसे किताबों पर लिख दिया जाता था। किताबों से पहले ताम्रपत्र का उपयोग होता था, पेड़ की छाल पर लिखा जाता था, और अगर पाषाणकालीन युग की बात की जाए तो पत्थरों पर उकेर दिया जाता था कि स्मृति बनी रहे। लेकिन एक पुरानी परंपरा है जिसे कहते हैं श्रुति परंपरा। अब श्रुति मतलब क्या होता है, तो श्रुति मतलब होता है सुनना। ये परंपरा काफी पुरानी है और सुनकर याद किया जाता था। अगर हमारे हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए या फिर सनातन की बात की जाए तो श्रुति और स्मृति ये दो परंपराएं हैं। इनमें से सबसे ज्यादा महत्व श्रुति परंपरा को दिया जाता था। दरअसल श्रुति परंपरा हिंदू धर्म के सर्वोच्च ग्रंथों का एक समूह है जिनके अंदर हमारे वेद आते हैं। असल में वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वेद एक अध्ययन का माध्यम है, अनुसंधान का माध्यम है। आज जब हम देखते हैं तो विदेशों में वेदों के ऊपर रिसर्च की जा रही है। अब चूंकि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमारी यूनिवर्स की बात की जाती है, हमारी लाइफस्टाइल की बात की जाती है, हमारे नेचर प्रकृति से जुड़ी हुई बातें ऋग्वेद में लिखी हुई है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में रिचुअल्स के बारे में, हमारी पूजा पद्धति के बारे में, हमारी यज्ञ अनुष्ठान जो है उनके बारे में वर्णन किया गया है, उनकी पद्धति के बारे में बताया गया है। जिसके बाद आता है सामवेद। सामवेद के अंदर हमारी कला, संस्कृति, हमारे कल्चर के बारे में बताया गया है। और चौथा वेद है अथर्ववेद, जिसमें परिवार कल्याण की बात बताई जाती है, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चिकित्सा की बात बताई जाती है, लाइफस्टाइल की बात बताई जाती है। ये अथर्ववेद है। अब चूंकि इन 4 वेदों में लाखों श्लोक हैं, लाखों सूक्तियां हैं, इन्हें याद कैसे किया जाए। याद करने के कई सारे फॉर्मूले होते थे कि उनके शब्दों को दोहराया जाता था और दोहराने की विधि भी बड़ी अलग होती थी। जैसे शब्दों को 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 इस तरीके से दोहराया जाता था। और सरल उदाहरण आपके सामने दूंगा कि जैसे मेरा नाम आशुतोष भार्गव है, तो इसे कैसे याद किया जाएगा। मेरा नाम आशुतोष भार्गव, तो इसे आशुतोष नाम मेरा, भार्गव भार्गव मेरा नाम। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक फॉर्मूला क्रिएट किया जाता था कि किसी भी हालत में वो सूक्ति या फिर वो श्लोक आपके दिमाग से हटे ना, और कभी भी आप अपने उस श्लोक को, उस ज्ञान को रिकॉल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही यही प्रोसेस बीते दिनों काशी में देखने को मिली, जहां पर वेद पाठी देवव्रत महेश रेखे ने दंड कर्म पारायणम की विधि पूर्ण की है। दरअसल वेद पाठी देवव्रत ने श्लोकों को 50 दिन में बिना भूले, बिना देखे हुए दोहराया है। और इन श्लोकों को दोहराने का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से था: 1 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 2। इस तरीके से 25,000 श्लोकों को दोहराया गया है, वो भी बिना भूले और पूरा याद करते हुए। आपने कई बार पढ़ा होगा कि पुराने समय में ऋषि मुनियों को उनके श्लोक कंठस्थ याद रहते थे, उन्हें पूरा का पूरा वेद का ज्ञान होता था। उसकी पद्धति यही है।
आज जब कभी भी हम विज्ञान की बात करते हैं तो उसका वेस्टर्न रेफरेंस लिया जाता है, मतलब विदेशों के ज्ञान को आधार बनाते हुए किसी भी काम को किया जाता है। अब आप देखेंगे कि हमारे वेदों में लोहा बनाना कितने वर्ष पहले बता दिया गया था। हमारे वेदों में बताया था कि शल्य चिकित्सा किस तरीके से होती है। हमारे वेदों में ये बताया था कि विमान कैसे बनाया जाता है। हमारे वेदों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की सर्जरी किस प्रकार से की जाती है। हमारे वेदों में ये लिखा है कि अंतरिक्ष में कैसे जाया जाए। और आज हमारे वेदों के आधार पर ही विदेश में कई सारी रिसर्च चल रही है। अब सवाल यही उठता है कि जब हम पहले वैदिक गणित की बात करते थे तो हमारी बातों को नकार दिया जाता था, लेकिन आज बड़े से बड़े विद्यालय में पढ़ने वाले एलीट क्लास के बच्चे एबेकस की पढ़ाई करने जा रहे हैं। दरअसल एबेकस है क्या? एबेकस वैदिक गणित का नया फॉर्म है। इसी के साथ जब हमारे घर पर बताया जाता था कि नीम, शहद और अदरक खाने से आपका जुकाम सही हो जाएगा, लेकिन आज वही नीम, शहद और अदरक पैकेट में बंद होकर विदेशों में बेची जा रही है। जब हमसे ये कहा जाता था कि नीम की दातून सबसे उत्तम है दांतों के लिए, तो आज वही नीम की दातून विदेशों में मॉल के अंदर एलीट क्लास का व्यक्ति डॉलरों में खरीद कर लेकर जा रहा है। जब हम भोजन करने बैठते थे तो हमें भोजन दोना पत्तल में कराए जाते थे, फिर धीरे धीरे करके वो परंपरा खत्म कर दी गई और आज विदेशों में पलाश के पत्तों से बने हुई थाली और क्रॉकरी को लोग प्रेफर कर रहे हैं। आज देवव्रत महेश रेखे का ये प्रयास उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो अपनी संस्कृति परंपरा को छोड़कर विदेशी परंपराओं को अपनाने में लगे हुए हैं। ये तमाचा उनकी गाल पर भी है जो ये बोल रहे हैं कि आखिर इस प्रयास से होगा क्या, किसका फायदा है। तो दरअसल आज वैश्विक पटल पर एक बार फिर वेद पाठ, वैदिक संस्कृति का परचम लहराया हुआ है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।